अस्सलामुअलैकुम जी। हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम टेबल टेनिस गेम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आज जो है सर्विस के बारे में पढ़ना है कि सर्विस क्या होती है, सर्विस के फाउल्स क्या हैं, कि कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा पॉइंट जो है वो दूसरी टीम को जो है वो मिल जाता है और हमारा फाउल हो जाता है। इसके अलावा सर्विस की तब्दीलियां कब जो है और कितने पॉइंट्स पर सर्विस जो है वो की तब्दील करनी है। इसके अलावा हमने दूसरा जो है इसका पॉइंट वो है खेल जल्द ख़त्म करने का निज़ाम, यानी एक्सपीडाइट सिस्टम। जब खेल जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए तो इसको ख़त्म करने के लिए जो निज़ाम है वो है एक्सपीडाइट सिस्टम। तो इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका तरीक़ाकार क्या होता है और इसके इतराफ़ की तब्दीली। तो सबसे पहले है सर्विस। सर्विस जो होती है, जैसे ही खेल का आगाज़ होता है वो हमेशा सर्विस से होता है अगर टेबल टेनिस गेम है। तो सिंगल्स इसमें गेम जो है वो सिंगल्स की भी हो सकती है और डबल्स की भी। सिंगल्स मतलब दोनों टीमों की तरफ से एक एक प्लेयर जो है वो खेलेगा, तो इसको सिंगल्स गेम कहते हैं। और अगर डबल होगी तो दोनों टीमों की तरफ से दो दो प्लेयर होंगे, यानी टोटल 4 होंगे खिलाड़ी। और अगर सिंगल की होगी तो दोनों तरफ से एक एक, तो टोटल कितने हुए, 2 खिलाड़ी होंगे। तो लेकिन जब सर्विस हो रही है और सर्विस सिंगल्स है, यानी दोनों टीमों की तरफ से एक एक खिलाड़ी खेल रहा है, तो दाएं या बाएं तरफ की पाबंदी नहीं होती कि सर्विस दाएं से करवाई जाएगी या बाएं साइड से करवाई जाएगी। किसी भी साइड से जो है वो करवाई जा सकती है। और सर्विस हमेशा जो है वो वितरी रुख जो है उसमें करवाई जाती है। सर्विस अपनी तरफ जो सही तरीका है सर्विस का वो ये है कि सर्विस जो है वो अपनी तरफ बाउंस होकर नेट को बग़ैर छुए मुखालिफ साइड मेज़ पर लगनी चाहिए। यानी अपनी तरफ से जो है वो लग के बाउंस होकर जो है वो नेट को छूने के बग़ैर मुखालिफ के कोर्ट में जो है वो साइड मेज़ पर लगेगी, तो ये सही सर्विस होगी। अगर वो नेट को छू जाती है या अपने ही साइड पर गिर जाती है तो ये सही सर्विस नहीं होगी, बल्कि इस ये फाउल हो जाएगा और दूसरी टीम जो है उसको पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अगर सर्विस जो है वो डबल गेम है, यानी डबल्स की गेम है, तो दोनों खिलाड़ी क्या करेंगे, 5-5 पॉइंट्स के लिए बारी बारी दाएं और बाएं कोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। 5 पॉइंट्स तक सर्विस एक ही खिलाड़ी दाएं और बाएं तरफ से करवाता रहता है, जबकि सर्विस वसूल करने वाले बारी बारी एक एक सर्विस वसूल करते रहते हैं। डबल्स में हमेशा वतरी कोर्ट्स में सर्विस करवाई जाती है, यानी इसमें जो है सर्विस जैसे क्रॉस होता है इस तरह सर्विस, यानी आमने सामने सर्विस नहीं होती बल्कि साइड्स पर। यानी अगर टीम ए है तो टीम ए की अगर राइट साइड से करवा रहा है तो दूसरा जो है वो लेफ़्ट से जो है वो रिसीव करेगा, लेकिन अगर वो लेफ़्ट से करवा रहा है तो वो राइट साइड से रिसीव करेगा। नेक्स्ट है सर्विस के फाउल्स। सर्विस के फाउल्स क्या क्या हैं। अगर सर्वर से, यानी सर्वर रिसीवर के बारे में हमने पिछले जो है वो में पढ़ लिया था पिछले लेसन में कि सर्वर क्या होता है, सर्विस करवाने वाला, और रिसीवर क्या होता है, सर्विस वसूल करने वाला। तो अगर सर्वर से इनमें से कोई फाउल सरजद हो जाए तो पॉइंट रिसीवर को मिल जाता है। यानी मेरी सर्विस की मैंने जो है वो टॉस जीत कर सर्विस लेने का हक़ हासिल किया है, तो मेरी सर्विस गलत हो गई है तो पॉइंट जो है वो दूसरी टीम को मिल जाएगा। नेक्स्ट है गेंद दुरुस्त कोर्ट में ना गिरे। अगर गेंद जो है वो सही तरीके से दूसरे के कोर्ट में नहीं गिरती तो वो भी, मतलब सर्विस करवाई है, ये लेफ़्ट है अगर डबल्स की है, तो इधर अगर राइट में सर्विस गिरनी थी और वो राइट की बजाय इधर गिर गई है या उसके अपने ही अतराफ़ में गिर गई है, तो ये भी गलत सर्विस होगी और पॉइंट जो है वो मुखालिफ टीम को मिल जाएगा। गेंद नेट के पार ना जा सके, यानी नेट को क्रॉस ही ना करे, तो भी ये फाउल होगा। इसके अलावा गेंद एंड लाइन से बाहर चली जाए तो भी फाउल होगा। गेंद को रैकेट से ना खेला जाए, क्योंकि टेबल टेनिस के लिए जो है वो रैकेट्स का इस्तेमाल होता है। गेंद को दूसरे के कोर्ट में पहुंचाने के लिए अगर वो वैसे ही चली गई है हाथ लग के या वैसे चली गई है रैकेट के बगैर ही, तो वो जो है गलत सर्विस होगी और ये फाउल होगा। गेंद इतनी आहिस्ता हो कि मुखालिफ के कोर्ट में 2 टप्पे ले ले, तो ये भी जो है वो गलत सर्विस होगी।
नेक्स्ट है सर्वर्स की तब्दीली। सर्वर्स कब कब जो है वो साइड्स तब्दील होंगी। टेबल टेनिस में बैडमिंटन या वॉलीबॉल की तरह सर्वर्स तब्दील नहीं होती। जैसे बैडमिंटन में थी वैसे जो है वो ये तब्दील नहीं होगी, बल्कि इसमें हर 5 पॉइंट्स के बाद, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे ही एक खिलाड़ी जो है वो 5 पॉइंट्स के बाद बना लेगा तो उसकी सर्विस दूसरे खिलाड़ी या दूसरी टीम को मिल जाती है। सिंगल में सर्विस कोर्ट की पाबंदी नहीं होती, लेकिन डबल्स मतलब अगर सिंगल्स गेम चल रही है तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर डबल्स है तो उसमें सर्विस दाएं कोर्ट से बाएं और बाएं कोर्ट से दाएं कोर्ट में जानी चाहिए, वरना पॉइंट ज़ाया हो जाता है। यानी अगर सिंगल्स गेम है तो उसमें नहीं है इसका कोई भी जो है वो लेकिन अगर डबल्स है तो उसमें दाएं बाएं और बाएं से दाएं में लाजमी जो है वो आपकी गेंद जो है वो जानी चाहिए। नेक्स्ट है खेल जल्द ख़त्म करने का निज़ाम। इसको हम एक्सपीडाइट सिस्टम भी कहते हैं। यानी जब हमारा खेल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए और दोनों टीमों में से जो है वो किसी की भी पोजीशन का फ़ैसला ना हो सके, तो उसके लिए एक निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया है जिसे एक्सपीडाइट सिस्टम कहते हैं। तो इसको लिए ये है कि टेबल टेनिस में जब लंबी लंबी रैलीज़ हों तो गेम ख़त्म होने को नहीं आती। लिहाजा ऐसी लंबी रैलीज़ से बचने के लिए इस खेल में एक नया तरीका मुतारफ़ करवाया गया है, जिसके तहत अब गेम्स जल्दी ख़त्म हो जाती है। इस तरीक़ाकार को एक्सपीडाइट सिस्टम कहते हैं। और ये तरीक़ाकार जो है ये कब नाफज होगा, जब गेम 10 मिनट गुजरने के बावजूद ख़त्म ना हो और दोनों खिलाड़ियों ने कम से कम 9 पॉइंट्स, यानी इस टीम ए है और ये टीम बी है, इसके भी 9 पॉइंट्स हैं और इसके भी 9 पॉइंट्स हैं, और गेम जो है वो रैली जारी है, दोनों तरफ से कोई जो है वो किसी का भी फाउल नहीं हो रहा। तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम 10 मिनट गुज़र गए हैं, तो उसके बाद जो है ये हम तरीका मुतारफ़ ये नाफिज कर सकते हैं। जब दोनों खिलाड़ी इसके अलावा दोनों खिलाड़ियों यानी दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं उनकी रज़ामंदी जो है वो इस सिस्टम के लिए लाजमी है। अगर वो दोनों रज़ामंद होते हैं तो इस सिस्टम को जो है वो नाफिज किया जा सकता है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हम जो है वो अपनी खेल इसी तरह जारी रखना चाहते हैं, तो वो जब तक जो है वो उनकी रिलीज़ जो है वो ख़त्म नहीं होती तब तक वो जारी रख सकते हैं। इस एक्सपीडाइट सिस्टम जो है इसका तरीक़ाकार क्या है? इसका तरीक़ाकार ये है कि जब मैच के दौरान ये सिस्टम लागू हो जाए तो मैच के इख्तिताम तक जो है वो जब तक मैच ख़त्म नहीं होता जारी रहता है। इसके अलावा इस सिस्टम के तहत हर खिलाड़ी सिर्फ़ एक सर्विस करवाएगा जब तक खेल का फ़ैसला ना हो जाए। नंबर 3 है, अगर रिसीवर मसलसल 13 दफ़ा कामयाबी से गेंद वापस भेजता है तो इस रैली का पॉइंट इसे दिया जाता है। अगर रैली के दौरान इस मखसूस वक़्त का दुरानिया ख़त्म हो जाए तो एम्पायर खेल रोक कर दोबारा इसी खिलाड़ी से सर्विस करवाएगा जिसकी सर्विस करदा रैली खेली जा रही थी। अब है इतराफ़ की तब्दीली। तो साइड्स जो हैं वो कब चेंज होंगी, यानी ये टेबल है तो टेबल में अगर एक टीम इधर है एक टीम इधर है, तो दोनों टीमें जो हैं वो हर गेम के बाद, यानी अगर 5 की गेम है तो एक गेम के बाद जो है वो ये वाली खिलाड़ी इधर आ जाएगा और ये वाला खिलाड़ी इधर आ जाएगा। तो इस तरह ये साइड्स जो हैं वो चेंज। इसके अलावा हर फैसला कुन गेम, यानी अगर 5वीं या 7वीं गेम के दौरान जब भी किसी टीम का स्कोर 5 हो जाए तो दोनों टीमें आपस में इतराफ़ का तबादला करेंगी। यानी 5 स्कोर होने के बाद जो है वो साइड्स चेंज कर सकती हैं। जब भी किसी टीम का स्कोर 5 हो जाए तो भी दोनों टीमें आपस में इतराफ़ का तबादला करेंगी। अगर दोनों टीमें तरफ तब्दील करना भूल जाएं, यानी इसको भी याद नहीं रहा इस खिलाड़ी को भी और इस खिलाड़ी को भी याद नहीं, तो जब भी इसका पता चले तो एम्पायर इसकी दुरुस्तगी करवाएगा। तो एम्पायर जो है वो अगर 6-7 पॉइंट्स बन गया तो एम्पायर फ़ौरन जो है वो इनकी इस गलती को जो है वो दुरुस्त करवा देगा। ताहम गलती का इंकशाफ होने से पहले हासिल करदा पॉइंट्स जो हैं वो बरकरार रहेंगे। जितने भी पॉइंट्स बने हैं वो उतने ही रहेंगे, पॉइंट्स का कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन एम्पायर जो है वो इस अतराफ़ की जो गलती हुई है उसको ठीक करवा देगा। तो ये हमारा आज का जो है वो सर्विस और एक्सपीडाइट सिस्टम जो है उसके बारे में सवाल था। नेक्स्ट हमारा कल लास्ट क्वेश्चन है इस टेबल टेनिस गेम का, तो उसके बाद हमारी इंशाल्लाह ये गेम ख़त्म हो जाएगी।